सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 7 साइकिल की सवारी एक हास्य कहानी को पूरा पढ़ लिया है और उसको समझ भी लिया है। और बेटा, हमने इसके मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर कर लिए हैं और पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या भी हमारी हो गई है और जीने की राह भी हमने समझ लिया है। अब बारी है भाषा की दुनिया की। भाषा की दुनिया में सबसे पहले है श्रुतलेख के शब्द। पहला शब्द है फिसड्डी, मरम्मत, उधेड़बुन, श्रद्धा, पेशगी, मिस्त्री, उस्ताद और तसल्ली। ये 8 शब्द हैं बेटा। इनको आपको उंगली लगाकर 2 या 3 बार सही तरीके से उच्चारित करना है और याद भी करना है और अपनी CW कॉपी में भी लिखना है। और उसके बाद है प्रश्न 2। इस पाठ में आए हुए उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के कुछ शब्द यहाँ दिए हैं, उनके हिंदी पर्याय लिखिए। मैंने उसके हिंदी शब्द आपको लिखने हैं। क वाला है फीस। फीस उर्दू शब्द है, इसको हिंदी में है इसका शुल्क। और ख है उस्ताद। उस्ताद माने हिंदी में इसका शब्द है गुरु, सिखाने वाला। और ग है पेशगी। पेशगी माने अग्रिम, पहले लिए जाने वाला पैसा। घ है मुफ्त। मुफ्त का हिंदी शब्द है निःशुल्क। और माफ़ी, माफ़ी का हिंदी शब्द है क्षमा। स्कूल इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी का शब्द है विद्यालय। 6 अल्टीमेटम। अल्टीमेटम इंग्लिश का शब्द है, इसका हिंदी का शब्द है चेतावनी। देह, देह आपका उर्दू फारसी शब्द है और इसका हिंदी शब्द है शरीर। और तन भी हम बोल सकते हैं, लेकिन शरीर इसका अप्रोप्रिएट होगा। नंबर 3, कुछ शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे चलना एक क्रिया है ना। धीरे चलना तो उसका तरीका बताया जा रहा है, तो वो धीरे आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। पहला वाला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। काम किस प्रकार, किस तरीके से किया जा रहा है या हो रहा है। दूसरा स्थानवाचक, काम कहाँ किया जा रहा है या हो रहा है। और तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, काम किस समय किया जा रहा है या किस समय हो रहा है। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण माने क्वांटिटी, उसका नापतोल, काम कितना किया जा रहा है या हो रहा है। तो ये 4 तरह के आपके क्रिया विशेषण होते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन करना है आपको और उनके भेद लिखना है, किस टाइप का वो क्रिया विशेषण है। क है मैंने साइकिल को कभी हाथ नहीं लगाया। तो कभी आपका क्रिया विशेषण है, हाथ नहीं लगाया आपकी क्रिया थी ना। और कभी आपका क्रिया विशेषण, तो कभी माने कालवाचक, समय बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। लेखक आज साइकिल चलाना सीखेंगे, तो आज के नीचे अंडरलाइन, और ये कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं वहाँ साइकिल ले जाऊंगा, तो वहाँ आपका क्रिया विशेषण है, वहाँ स्थानवाचक हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उन्होंने तिवारी जी से खूब मिन्नतें की। खूब मैंने इसकी क्वांटिटी बता रहे हैं ना, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अंग है श्रीमती जी ने कपड़ों की मरम्मत फटाफट कर दी, माने फटाफट एक तरीका है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। साइकिल से गिरने पर उन्हें थोड़ी चोट लगी, परिमाण, इसकी क्वांटिटी बताइए, थोड़ी बहुत है ना, तो थोड़ी को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मैं ही तांगे से उधर घूमने निकली थी, उधर आपका स्थान आ जाता है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उस्ताद आप कल आ जाएंगे ना, कल आपका समय बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। वे आपको जल्दी सिखा देंगे, जल्दी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैंने ठान लिया कि साइकिल चलाना जरूर सीखूंगी, तो जरूर एक तरीका बता रहे हैं ना, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैंने ठान लिया कि साइकिल चलाना ज़रूर सीखूंगा,
तो ज़रूर आपका क्या हो जाएगा बेटा, तरीका बता रहा है तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब प्रश्न 4 है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क है बुद्धिमान, बुद्धिमान का विलोम मूर्ख, बुद्धिहीन भी हो सकता है। ख है नुकसान, नुकसान का विलोम फायदा। और ग है खरीदना, खरीदना का उल्टा बेचना। नरम, नरम का विलोम कठोर, कड़क है ना, नरम है ना, सॉफ्ट, हार्ड। और मुश्किल, मुश्किल का विलोम है आसान। पावन का विलोम है अपावन। और टूटना का विलोम है जुड़ना। पुराना का विलोम है नया। अब नंबर 5 पर है, इन मुहावरों के अर्थ लिखिए। प्राण सूख जाना, बहुत डर जाना। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। हिम्मत टूट जाना, हताश और निराश हो जाना। हाथ पैर फूल जाना, बहुत घबरा जाना। चकमा देना माने धोखा देना। अब है बेटा प्रश्न 6, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द पूर्वकालिक क्रिया है, मतलब क्रिया के होने के पहले वाली क्रिया। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया, तो प्रणाम तो किया, वो क्रिया हो गई, लेकिन उसके पहले क्या किया, जोड़कर, हाथ जोड़कर। तो जोड़कर आपका ये वाला नंबर 1 वाला आपका सही है, इस पे आप टिक कर लें नंबर 1 पे। ख वाला है, दूसरों की भलाई करने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, दूसरों माने पर मैंने दूसरे, उपकार मैंने उपकारी मैंने भला करने वाला। तो ये नंबर 4 पर आप टिक करेंगे। ग वाला है बेटा, हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द हैं ये राह और मार्ग, रास्ता और मार्ग दोनों, इसके राह और मार्ग रास्ते के पर्यायवाची हैं, समानार्थी शब्द हैं। ये भी आपका हो गया। अब है आपका रचना का संसार। बिल्ली का रास्ता काटना और यात्रा पर निकलते समय किसी का छींकना अशुभ माना जाता है। इनमें वास्तविकता नहीं है, बल्कि ऐसा मानना हमारा अंधविश्वास है। तो अभी अंधविश्वास, विश्वास, आस्था और श्रद्धा जैसे शब्दों के अर्थ समझेंगे आप। तो देखिए मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका आशय अलग है, अभिप्राय इसका अलग है। अंधविश्वास, किसी चीज़ के बारे में बिना सच्चाई जाने उस पर भरोसा कर लेना अंधविश्वास कहलाता है। इसमें सच्चाई नहीं होती, माने बिल्कुल सोचे समझे हम विचार कर लेते हैं और विश्वास करते हैं, वो अंधविश्वास कहलाता है। विश्वास, किसी चीज़ पर व्यक्ति के बारे में आश्वस्त होकर उस पर भरोसा करना, विश्वास करना। आस्था, किसी चीज़ या व्यक्ति के प्रति आदर भाव से विश्वास करना। श्रद्धा, किसी चीज़ या व्यक्ति के प्रति आदर भाव होना। तो ये सारी चीज़ें हैं तो एक ही जैसी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनमें अंतर है। अब दूसरा है, अपने अभिभावक के साथ कार चलाना सिखाने वाले किसी ट्रेनिंग स्कूल में जाइए और उनसे जानकारी प्राप्त कीजिए। इससे संबंधित एक अनुच्छेद आप लिख सकते हैं। कार ड्राइविंग के लिए, कार चलाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या ध्यान रखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आप एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। और साइकिल का आविष्कार, इससे संबंधित एक प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, परियोजना तैयार कर सकते हैं। तो ये आपको नेट पे मिल सकता है। और रचना का संसार और जीने की राह, इनमें से सारी चीज़ों में से आपको केवल कोई भी एक चीज़ अपनी पसंद की, अपने क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो अतिरिक्त प्रश्न उत्तर है उसके बाद में प्रोजेक्ट के रूप में अपनी कॉपी में बनाना है। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है और आपका गृह कार्य है, ये जो पुस्तक अभ्यास है ना, आपको अपनी पुस्तक में पूरा करना है और याद भी करना है और एक अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है लास्ट में। धन्यवाद।